वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज अपन देखेंगे, आज का शानदार सेशन अपन लेकर आए हैं स्पेशल पीजीआई संगरूर के लिए। स्पेशल सेशन रहेगा। एमएसएन के की पॉइंट्स अपन देखने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम अपन इसमें कवर करेंगे, ईएनटी इसमें कवर करेंगे और आई ऑप्थेल्मोलॉजी इसमें अपन कवर करने वाले हैं। तो ये आज क्लास नंबर 2 है। इससे पहले एक क्लास मैं करवा चुका हूँ जिसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने करवाए हैं। तो एसजीपीजीआई के लिए एमएसएन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एमएसएन से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, तो अपन सबसे पहले एमएसएन को कवर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सेशन। आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में आ रहे बेल आइकन को जरूर दबा देना और साथ में ही ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार सेशन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर आज का ये शानदार सेशन। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले डिस्फेजिया क्या होता है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी जो है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। डिस्फेजिया क्या होता है? डिस्फेजिया होता है डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग, किसी भी चीज़ को निगलने में डिफ़िकल्टी होती है। क्या होता है डिस्फेजिया की? डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओडोनोफेजिया क्या होता है? ओडिनोफेजिया होता है पेनफुल सॉल्विंग, कि जब कुछ भी निगलते हैं अपन तो पेन होता है। कुछ भी अपन निगलते हैं तो पेन होता है, वो पेनफुल सॉल्विंग कहलाता है ओडिनोफेजिया। ये टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट डिस्पेप्सिया क्या होता है? डिस्पेप्सिया का मतलब है इंडाइजेशंस इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट और पेन इन अपर एब्डोमन। अपर एब्डोमन में पेन होना डिस्पेप्सिया। और एचलेजिया क्या होता है? चलिए एचलेजिया के बारे में भी देख लेते हैं, क्या होता है एचलेजिया। एचलेजिया क्या होता है दोस्तों? इनइफेक्टिव पेरिस्टालसिस इन द डिस्टल इसोफेगस एंड फेलियर ऑफ इसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स। ये क्या एचलेजिया कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो दोस्तों ये डिसऑर्डर्स है इसोफेगस के। ये सारे के सारे डिसऑर्डर किसके? इसोफेगस के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है बहुत ही, और यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत सारे पुटअप किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वायरल हेपेटाइटिस। जितने भी हेपेटाइटिस ए है उनके बारे में, ए बी सी डी, उनके बारे में अपन जानेंगे इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं वायरल हेपेटाइटिस कि द वायरस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वायरल हेपेटाइटिस एंड देयर मोड ऑफ रेमिशंस हैव बीन टेबुलेटेड। अब टेबल के अंदर सारे दिए गए हैं, एक एक कर अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन देखेंगे हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए को इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस बी कहते हैं। स्टार क्वेश्चन, हेपेटाइटिस ए को इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस बी कहते हैं। किस टाइप का इसमें वायरस होता है? तो इसमें आरएनए वायरस होता है। याद रखना सभी में आरएनए होता है हेपेटाइटिस बी को छोड़कर। हेपेटाइटिस बी में डीएनए होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 15 से 45 दिन का होता है। और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिट कैसे होता है दोस्तों? तो ये ट्रांसमिट होता है दोस्तों कैसे? ये फिक्को ओरल रूट से। कैसे होता है? फिक्को ओरल रूट से ये ट्रांसमिट होता है। तो ये था हेपेटाइटिस ए के बारे में। और हेपेटाइटिस ए मोस्ट कॉमनली देखने को किस में मिलता है? मोस्ट कॉमन किस में देखने को मिलता है? हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो है दोस्तों मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, चाइल्ड में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी के बारे में भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। चलिए सबसे पहले अपन देखेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में। तो हेपेटाइटिस बी जो है, जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेपेटाइटिस बी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये डीएनए। ये कैसे? बाकी सभी आरएनए होंगे, हेपेटाइटिस बी ही डीएनए वायरस होता है।
ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर हेपेटाइटिस बी से, इसको सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। क्या? सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा दोस्तों कि ये पेरेंट्रल, सीरम, सेलाइवा, सीमेन एंड वेजाइनल सीक्रेशंस से हो सकता है। क्या क्या जानकारी मिली दोस्तों? सॉरी, क्या जानकारी मिली? चलिए ऊपर वापस आ जाते हैं अपने उस पर। क्या जानकारी मिली आपको यहाँ से? तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी अपने को यहाँ से मिली है कि पहला क्वेश्चन बना हेपेटाइटिस बी का कि इसे सीरम हेपेटाइटिस बी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें डीएनए वायरस होता है। नेक्स्ट इसमें डीएनए वायरस होता है। क्या होता है? डीएनए वायरस होता है। 28 से 180 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है और इनसे ये फैल सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये पेरेंट्रल रूट से हो सकता है, सीरम से हो सकता है, सलाइवा से हो सकता है, वेजाइनल सिक्रेशन से हो सकता है। हेपेटाइटिस सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस सी से क्या बनता है? पोस्ट ट्रांसफ्यूजन, पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कौन सा हेपेटाइटिस होता है? तो वो होता है दोस्तों हेपेटाइटिस सी होता है। क्या होता है? हेपेटाइटिस सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आरएनए वायरस होता है। 15 से 160 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये पेरेंट्रल्स कॉमनली एसोसिएटेड विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बिल्कुल अभी पढ़ाया मैंने आपको, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एसोसिएट होता है। किससे? ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। किससे दोस्तों? ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या होता है? एसोसिएट होता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एसोसिएटेड होता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हेपेटाइटिस डी के बारे में देखते हैं। हेपेटाइटिस डी के बारे में, तो हेपेटाइटिस डी जो है, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं ऊपर तक। हेपेटाइटिस डी के बारे में देखते हैं अपन सबसे पहले कि हेपेटाइटिस डी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या? ये आरएनए वायरस होता है। नेक्स्ट अपन इसके बारे में देखेंगे। 28 से 180 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। पेरेंट्रल, इट्स रिक्वायर हेपेटाइटिस बी सरफेस। हेपेटाइटिस बी का इसको रिक्वायरमेंट रहेगी सरफेस की। हेपेटाइटिस बी की सरफेस की रिक्वायरमेंट इसमें रहने वाली है। नेक्स्ट, इट इज़ रेप्लिकेशन, एडमिशन फॉर रेप्लिकेशन, सो इट इज़ सीन इन ओनली दोज हु आर अफेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी। जो हेपेटाइटिस बी से अफेक्टेड होगा उसी में ही हेपेटाइटिस डी देखने को मिलेगा। तो हेपेटाइटिस बी के साथ ही डी आता है, ये ध्यान रखना। चलिए हेपेटाइटिस ई के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे कि हेपेटाइटिस ई जो होता है मोस्ट कॉमनली किस में पाया जाता है? मोस्ट कॉमन ये किस में देखने को मिलता है? तो ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है एडल्ट के अंदर। किस में? एडल्ट के अंदर देखने को मिलता है। आरएनए वायरस होता है। 14 से 63 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें? क्या है? ये फिको ओरल रूट से जो है, फिको ओरल रूट इसमें देखने को मिलता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्या कि चलिए थोड़ा वाइट बोर्ड ले लेते हैं। अब आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस जो ई होता है, ये किससे होता है? फिको ओरल रूट से होता है। फिको ओरल रूट से होता है दोस्तों। इसके बाद हेपेटाइटिस ए जो है, तो ए पाया जाएगा चाइल्ड में क्योंकि, और ई जो है वो पाया जाएगा एडल्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हेपेटाइटिस बी की। तो हेपेटाइटिस जो बी है, हेपेटाइटिस बी किससे होता है? पेरेंट्रल रूट से होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या पेरेंट्रल रूट से? पेरेंट्रल रूट से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हेपेटाइटिस सी की। हेपेटाइटिस सी जो होता है पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या? पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब अपन देखेंगे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। क्या देखेंगे अब अपन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स इसमें देखने वाले हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले बात अपन करते हैं
सबसे पहले अपन बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स में। सबसे पहला जो अपना की पॉइंट्स अपन लेकर चल रहे हैं वो होगा दोस्तों कि द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम इंसाइजर टीथ टू द टॉप ऑफ स्टमक वो होती है कितनी, 38 से 40 सेंटीमीटर इन मैन और 36 to 38 सेंटीमीटर इन वोमेन। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से, इंसाइजर टीथ से स्टमक तक का जो है वो 40 होता है। तो याद रखना टी से टीथ और टी से टेट्रा बोले तो 4 और 4 से याद रखना 40, तो 40 सेंटीमीटर होता है, ये याद रखना। नॉर्मली अपन 40 सेंटीमीटर को प्रेफरेंस देंगे, 40 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लोजली एसोसिएटेड विद डेंटल कैविटी स्ट्रेप्टोकोकस सेंजियस, क्या सेंगुयस स्ट्रेप्टोकोकस सेंगुयस, ये क्या करता है, ये क्या करता है दोस्तों, ये क्या करेगा, ये डेंटल कैविटीज करता है, डेंटल कैविटी कोज करता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि पैरोटिड इज द लार्जेस्ट सैलाइवरी ग्लैंड। लार्जेस्ट सैलाइवरी ग्लैंड कौन सी होती है, लार्जेस्ट सैलाइवरी ग्लैंड्स, सैलाइवा ग्लैंड्स कौन सी होती है, वो होती है पैरोटिड। क्या होती है दोस्तों, पैरोटिड जो है वो लार्जेस्ट सैलाइवरी ग्लैंड होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या रहेगा अपना, सब मैक्सिलरी ग्लैंड इज द ग्लैंड विद लॉन्गेस्ट डक्ट, जिसमें डक्ट क्या होगी, सबसे लॉन्गेस्ट होगी, तो वो होगी सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोसाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। ग्लोसाइटिस जो है इन्फ्लामेशन होता है किसका, टंग का। और इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ इज कोल्ड स्टोमेटाइटिस कहलाता है, स्टमक का नहीं होगा, ये माउथ का होगा। ओरल कैविटी का दोस्तों, ओरल कैविटी का क्या इन्फ्लामेशन, ओरल कैविटी का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, स्टोमेटाइटिस। क्या कहलाता है, स्टोमेटाइटिस कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं आयरन एब्जॉर्प्शन। आयरन एब्जॉर्प्शन अकर्स इन, आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, ये देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है, आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है, आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, वो ड्यूडेनम में होगा। कहाँ पर होगा दोस्तों, ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में देखने को मिलेगा अपने को। आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों, ड्यूडेनम के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए लियोमायोमा क्या होता है, लियोमायोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बिनाइन इसोफेजियल ट्यूमर। लियोमायोमा क्या है, इसोफेजियल, बिनाइन इसोफेजियल ट्यूमर होती है। एडिनोकार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस की जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इसोफेगस की क्या मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है वो क्या कहलाती है, मोस्ट कॉमन टाइप होती है वो एडिनोकार्सिनोमा। एडिनो का मतलब हो गया कि एडिनो जो होती है वो ग्लैंड को बोलते हैं, तो ग्लैंड का ये कार्सिनोमा है, मोस्ट कॉमन टाइप है इसका मैलिग्नेंट ट्यूमर इसोफेगस का। चलिए स्ट्रोंगेस्ट लेयर ऑफ द गट सब म्यूकोजा होती है। स्ट्रोंगेस्ट लेयर कौन सी होती है, सब म्यूकोजा होती है। सीकम इज द थिनेस्ट मस्कुलर वाल्व। सीकम जो होती है वो थिनेस्ट पतली होती है, मस्कुलर वाल्व होती है। मोस्ट वेल्युनरेबल फॉर परफोरेशन, परफोरेशन के लिए मोस्ट वेल्युनरेबल होती है। लीस्ट वेल्युनरेबल फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन सबसे कम होगा और परफोरेशन सबसे ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं,
चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें कि जो सीकम है, सीकम इज द वाइडेस्ट पोर्शन ऑफ कोलोन। कोलोन का सबसे वाइडेस्ट पोर्शन है सीकम, इसलिए इसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, इसमें परफोरेशन हो सकता है। नैरोस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज सिग्मोइड। जो कोलोन है सिग्मोइड जो कोलोन है दोस्तों, सिग्मोइड कोलोन है, उसमें नैरो होता है, सबसे नैरो पोर्शन होता है सिग्मोइड कोलोन का। नेक्स्ट, असेंडिंग कोलोन इज द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ कोलोन। असेंडिंग कोलोन है वो शॉर्टेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं एरिया ऑफ कोलोन लीस्ट विजुअली बाय द बेरियम स्टडी। लीस्ट देखो, लीस्ट बोला है मैंने यहाँ पर, कोलोन एरिया ऑफ कोलोन लीस्ट विजुअल होता है किससे? बेरियम स्टडी से, इज सिग्मोइड कोलोन। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्गन टू बी अफेक्टेड इन कार्सिनोमा ऑफ स्टोमक इज लीवर। क्या बोला है कि पहला ऑर्गन स्टमक में अगर कार्सिनोमा हो रहा है तो उसका जो पहला ऑर्गन होगा जो अफेक्ट होगा वो होता है लीवर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एच पाइलोरी इज द रिस्क फैक्टर फॉर इंटेस्टाइनल टाइप ऑफ कार्सिनोमा ऑफ स्टमक। कार्सिनोमा ऑफ स्टमक के लिए एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी मोस्ट रिस्क फैक्टर होता है। यूरिया ब्रीथ टेस्ट एक्सहेल्ड ब्रीथ को बाहर निकालना इज यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की प्रेजेंस के लिए अपन क्या चेक करते हैं? यूरिया ब्रीथ टेस्ट करते हैं, उसमें हेलिकोबैक्टर जो पाइलोरी है वो प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, मर्फी साइन किसमें देखने को मिलेगा? तो कोलिसिस्टाइटिस, गोल ब्लैडर का जो इन्फ्लामेशन होता है, क्या गोल ब्लैडर का जो इन्फ्लामेशन होता है उसे क्या कहते हैं? कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। और कोलिसिस्टाइटिस कहलाता है जिसमें मर्फी साइन देखने को मिलता है। कूलेन साइन किसमें देखने को मिलता है? हेमरेजिक पेनक्रियाटाइटिस। कूलेन साइन जो नाभिक का जो एरिया है वहाँ पर कैसा हो जाता है? हेमरेजिक स्पॉट देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट है मिरीजाइज सिंड्रोम, ये ये क्या होगा? गोल स्टोन गेट्स इम्पैक्ट इन द सिस्टिक डक्ट और नेक गोल ब्लैडर इज कोज्ड कंप्रेशन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट का कंप्रेशन होने से मिर्जाइज सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो ये आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। पॉइंट छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत काम के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी को ये जानना जरूरी था। और ऐसे ही अपन अगर की पॉइंट्स के माध्यम से पढ़ेंगे तो अपन आराम से थ्योरी के साथ क्वेश्चंस भी कवर कर पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अपन कवर कर पा रहे हैं। तो आई थिंक ये बेस्ट तरीका होगा। पीजीआई संगरूर के लिए अपन जो शानदार सीरीज चला रखी है, आप सभी को जरूर इसको देखना चाहिए। ये नॉट ओनली पीजीआई बट आल्सो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को ये जरूर देखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसी में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या कि हिमेटमेसिस क्या होता है? तो हिमेटमेसिस का मतलब होता है ब्लड इन वोमिट्स। बोले तो उल्टी के टाइम वोमिट्स में क्या आएगा? ब्लीडिंग होती है। वोमिट्स में क्या होगी? ब्लीडिंग होगी, ब्लड आएगा वोमिटिंग के थ्रू, वो हिमेटमेसिस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, इक्टेरस क्या होता है? जॉन्डिस क्या होता है? तो जॉन्डिस इज ए साइन दैट प्रेजेंट इफ पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग हिपेटिक कोमा। बिल्कुल, क्या जॉन्डिस क्या होता है? इक्टेरस क्या होता है? इक्टेरस होता है कि पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा हिपेटिक कोमा एक्सपीरियंस करता है पेशेंट इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट और क्या देखेंगे इसमें? SGOT का रेशियो है वो मोर देन 3:1 इज हाईली सजेस्टिव एल्कोहलिक लीवर डिजीज। एल्कोहलिक लीवर डिजीज के अंदर दोस्तों, एल्कोहलिक लीवर डिजीज के अंदर जो SGOT और SGPT का जो रेशियो है वो
3:1 से ज़्यादा होता है, मोर देन 3:1 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं AST एंड ALT। AST मोर देन ALT सीन इन सीरोसिस। सीरोसिस के अंदर AST जो है वो ALT से ज़्यादा होती है। केग क्वेश्चनर, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, केग क्वेश्चनर जो है वो किसके लिए यूज होता है? केग क्वेश्चनर जो है वो किसके लिए यूज होता है? केज, तो ये यूज होता है दोस्तों किसके लिए? क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस एंड एब्यूज। अल्कोहल डिपेंडेंस, अल्कोहल वाले पेशेंट के लिए, अल्कोहल वाले पेशेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर, पोर्टल वीनस प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर कितना होता है फ्रेंड्स? बताइए कितना होता है? तो ये होता है 5 to 10 mm of Hg, mm of Hg, या फिर 10 to 15 सेंटीमीटर ऑफ H2O, ये होता है। दोनों में, दोनों याद रख लेना दोस्तों आप। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राउंड ग्लास हिपेटोसाइट आर द सीन इन क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस। नेक्स्ट विल्सन डिजीज इज डिसऑर्डर ऑफ कॉपर मेटाबॉलिज्म। कॉपर मेटाबॉलिज्म का, बिल्कुल दोस्तों, क्या विल्सन डिजीज के अंदर कॉपर मेटाबॉलिज्म होती है? क्या कॉपर का मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है किसमें? विल्सन डिजीज में। अरे विल्सन डिजीज को याद रखना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हीमोक्रोमेटेसिस रेफर्स टू एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन इन द वेरियस ऑर्गन। ऑर्गन्स के अंदर आयरन का एक्यूमुलेट हो जाना वो हीमोक्रोमेटोसिस कहलाता है। क्या? हीमोक्रोमेटोसिस कहलाता है। वेरियस ऑर्गन्स में किसका जम जाना? आयरन का। चलिए नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट की पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही शानदार सेशन है दोस्तों, और मज़ा आने वाला है दोस्तों, मज़ा आने वाला है पढ़ाई कर कर। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्ट टू हिप रेशियो। वेस्ट टू हिप रेशियो लेस देन 0.8 इज नॉर्मल, इफ ग्रेटर इट इज इंडिकेट हाई रिस्क ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी का हाई रिस्क होगा अगर इसका अनुपात इसकी जो वैल्यू है मोर देन 0.8 हो जाए तो ओबेसिटी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कर्लिंग अल्सर इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न। बर्न का कॉम्प्लिकेशन होता है कर्लिंग अल्सर। किसका होता है? बर्न का। और इट इज द टाइप ऑफ गैस्ट्रोड्यूडेनल अल्सर कोज्ड बाई जनरलाइज्ड स्ट्रेस रेस्पॉन्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस एंड इट इज इंक्रीज गैस्ट्रिक सीक्रेशन। गैस्ट्रिक सीक्रेशन का बढ़ जाना। क्या दोस्तों? इस टाइप ऑफ गैस्ट्रोड्यूडेनल अल्सर कोज्ड बाय जनरलाइज्ड स्ट्रेस रिस्पॉन्स रिजल्टिंग। स्ट्रेस से क्या होगा? गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन बढ़ जाता है और म्यूकस का प्रोडक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट हॉलमार्क फाइंडिंग ऑफ पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस की जो हॉलमार्क फाइंडिंग है वो है पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। क्या? पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब जो है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन जो रब है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन जो रब है उसकी हॉलमार्क फाइंडिंग है पेरिकार्डाइटिस। नेक्स्ट बात करते हैं द कोजेटिव एजेंट फॉर पेरिकार्डाइटिस कोग्जा कीवी वायरस। कोग्जा कीवी वायरस ग्रुप बी ग्रुप। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात अपन कर लेते हैं क्या? नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या दोस्तों कि कैथेटर इज प्लेस्ड इन सबक्लेवियन एंड जुगुलर वेन फॉर प्रोवाइडिंग पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। पेरेंट्रल न्यूट्रिशन के लिए कौन सी वेन यूज करते हैं? जुगुलर वेन। और कौन सी यूज करते हैं दोस्तों? सबक्लेवियन ये वेन यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं द कॉम्प्लिकेशन ऑफ GERD इज बैरेट इसोफेगस। बैरेट इसोफेगस किसे कहते हैं? बैरेट इसोफेगस का कॉम्प्लिकेशन है GERD GERD। बिल्कुल दोस्तों, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज क्या कॉम्प्लिकेशन है? बैरेट इसोफेगस का। और इट इज कंसिडर
प्री कैंसरियस लेसन्स फॉर द इसोफेजियल कैंसर। इसोफेजियल कैंसर जो है, प्री कैंसरियस लेसन्स फॉर इसोफेजियल कैंसर जो है वो बैरेट इसोफेगस का मतलब होता है कि इसोफेगस का कैंसर हो जाना बैरेट इसोफेगस के अंदर काउंट होता है। चलिए नेक्स्ट, डिस्टेंडेड एब्डोमन, एब्डोमन का डिस्टेंडेड हो जाना, एब्सेंस ऑफ बावल साउंड, बावल साउंड एब्सेंस होना, वो एब्डोमिनल सर्जरी, आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी इंडिकेट पैरालाइटिक इलियस। बताइए दोस्तों, पैरालाइटिक इलियस का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, पैरालाइटिक इलियस किसमें देखने को मिलती है? पैरालाइटिक इलियस देखने को मिलती है एब्सेंस ऑफ बोवल साउंड, क्या? एब्सेंस ऑफ बोवल साउंड, पैरालाइटिक इलियस एब्सेंस ऑफ बोवल साउंड, क्या दोस्तों? बोवल साउंड का क्या हो जाना? एब्सेस हो जाना। चलिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट ये पैरालाइटिक इलियस का हो गया। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट है निस्सेन एंड टोप्यूट फंडोप्लिकेशन आर कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर आर ट्रीटमेंट ऑफ जीईआरडी, जीईआरडी का ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट, हेलिटोसिस इज द फॉल स्मेलिंग ऑफ ब्रीथ, सांस के साथ बदबू आए, अगर ब्रीथ के साथ बदबू आती है वो हेलिटोसिस होता है, क्या? हेलिटोसिस होता है। मैक्के बर्ने पॉइंट इज लोकेटेड इन राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन, क्या? मैक्के बर्ने पॉइंट इज लोकेटेड इन राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। इट इज सिचुएटेड एट 1/3 ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, सुपीरियर और इलियाक स्पाइन, द अम्बलाइकल नेवल। आपने देख लिया ये क्या होगा? द अम्बलाइकल नेवल। चलिए नेक्स्ट, द पेशेंट विद अपेंडिसाइटिस यूजली एक्सिबिट द रीबाउंड टेंडरनेस एट मैक बर्ने पॉइंट, मैक बर्ने पॉइंट पर रीबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलती है मैके बर्ने पॉइंट पर, तो इट इज आल्सो कोल्ड ब्लूमबर्ग साइन, इसे ब्लूमबर्ग साइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे ब्लूमबर्ग साइन भी कहते हैं। रीबाउंड टेंडरनेस देखने मिलती है मैके बर्ने पॉइंट पर, जिसे ब्लूमबर्ग साइन भी कहते हैं। नेक्स्ट, हार्ट बर्न, रीगर्जिटेशन एंड डिस्फेजिया आर क्लासिकल साइन ऑफ जीईआरडी। जीईआरडी बोले तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज जो है उसका क्लासिकल साइन क्या हो गया? हार्ट बर्न होगा, क्या? हार्ट बर्न होगा। इसी के साथ हार्ट बर्न के साथ और क्या होगा? तो और होगा डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग, डिस्फेजिया निगलने में। क्लास के शुरू में ही बताया था मैंने आपको, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। डंपिंग सिंड्रोम किसे कहेंगे? तो डंपिंग सिंड्रोम इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? वो होगा डंपिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट, जोलिंगर एलिजन सिंड्रोम इज द रेयर कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर पेप्टिक अल्सरेशन, गैस्ट्रिक एसिड हाइपर सीक्रेशन, एलिवेटेड गैस्ट्रिन लेवल एंड गैस्ट्रिनोमा ऑफ द पैनक्रियाज, ये इसमें देखने को मिलता है। एंटासिड नेचुरलाइज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेटेड इन स्टमक। HCl का सीक्रेशन होगा स्टमक से दोस्तों। एंटासिड इसको न्यूट्रलाइज करेगा। कौन करेगा? एंटासिड इसे क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिलरुथ फर्स्ट सर्जरी किसे कहेंगे? ये क्वेश्चन SGPGI में पूछा था। गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी, बिलरुथ फर्स्ट सर्जरी गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी इन्वॉल्व इन पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी विद रिमूवल ऑफ डिस्टल 2/3 ऑफ द स्टमक। चलिए नेक्स्ट अपन लेके चलते हैं,
यस। चलिए अब देखते हैं अपन बिलरुथ फर्स्ट और बिलरुथ सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलरुथ फर्स्ट की सर्जरी जो होती है वो होती है गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी, और बिलरुथ सेकंड जो सर्जरी होती है दोस्तों वो होती है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्वॉल्व पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी विद रिमूवल ऑफ डिस्टल 2/3 स्टमक एंड एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस का मतलब है बांध देना, बना देना द गैस्ट्रिक स्टम्प्स टू द ड्यूडेनम, और इसमें क्या होगा गैस्ट्रिक स्टम्प टू द जेजुनम। यस, सिंपल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। बिलरुथ फर्स्ट और बिलरुथ सेकंड क्या है? अरे क्या है दोस्तों? गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी और गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक करें दोस्तों, लाइक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो आप मुझे मोटिवेट कर सकते हो। वीडियो लाइक कर कर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें चैनल को। जो बच्चा नया देख रहा है, जो साथी जो बेटा नया देख रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर कर पास में आ रहे ऐसे बेल के आइकन को दबा लीजिए, इस घंटे को दबा लेना, क्योंकि ये घंटा ही है जो आपको क्या दोस्तों आपको 70,000 की नौकरी देगा, 70,000 की नौकरी देगा। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, आपको यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन सेशन मिलेगा और शानदार लेवल का कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं। अपना जो है ये क्या पूरा हो गया, ये अपना गैस्ट्रोएंटेरोटाइटिस सिस्टम जो पूरा हो गया, जीआई सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा बहुत बचा हुआ शायद, हाँ थोड़ा और बचा है, इसके बाद कंप्लीट होगा। चलिए थोड़ा जो बचा है उसको भी कर लेते हैं कंप्लीट। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों आपको, देखना मज़ा आने वाला है। चलिए बात करते हैं पर्नीशियस एनीमिया की। पर्नीशियस एनीमिया इज लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। टोटल गैस्ट्रेक्टोमी का कॉम्प्लिकेशन होता है क्या दोस्तों? पर्नीशियस एनीमिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रोजिंग साइन क्या होता है? रोजिंग साइन इज इनिशिएटेड बाय पाल्पेशन ऑफ लोअर क्वाड्रेट। जब अपन लोअर क्वाड्रेट को पाल्पेट करते हैं, लोअर क्वाड्रेट मान के चलो दोस्तों आप, ये एब्डोमन है अपना, ये अपना एब्डोमन है, ठीक है दोस्तों, ये अपना क्या है? एब्डोमन है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे दोस्तों? रोजिंग साइन को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट लोअर क्वाड्रेट ये है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेट ये, इसको जब अपन पाल्पेट करते हैं, इसको पाल्पेट करते हैं तो पेन कहाँ पर होगा? राइट लोअर क्वाड्रेट में। पेन कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, राइट लोअर क्वाड्रेट में पेन होता है। कोजिंग पेन फेल्ट इन राइट लोअर क्वाड्रेट, ये रोजिंग साइन में देखने को मिलता है। और रोजिंग साइन से अपन किसका पता लगाते हैं? अपेंडिसाइटिस का। अरे दोस्तों अपेंडिसाइटिस का पता लगाना हो कि अपेंडिसाइटिस क्या होता है? अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन, अपेंडिक्स का क्या हो जाना? इन्फ्लामेशन हो जाना, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का क्या? इन्फ्लामेशन हो जाना। जब अपन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेट को पाल्पेट करते हैं तो राइट लोअर क्वाड्रेट में पेन होता है। क्या होता है? पेन होता है। क्या? पेन होता है। तो ये किसका इंडिकेशन है? ये इंडिकेशन है दोस्तों किसका? अपेंडिसाइटिस का। किसका? अपेंडिसाइटिस का। किसका है दोस्तों? अपेंडिसाइटिस का जो है इंडिकेशन है ये। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट्स डाटाज। दोस्तों ये बेस्ट तरीका है आपको टीच करने का, ताकि जिससे अपना जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएँ। इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज़, अरे दोस्तों IBD इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज़ की क्या होता है? इट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और क्रोहन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस इंक्लूड होती है किसमें? इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज़ में, क्रोहन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस। चलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, क्रोहन्स डिजीज़ क्या होती है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों उसके बारे में भी पता लगा लेते हैं।
सबसे पहले अपन देखेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज ए डिजीज ऑफ कोलोन एंड रेक्टम। कोलाइटिस नाम से पता चल रहा होगा, कोलाइटिस। अल्सरेटिव का मतलब अल्सर हो जाना। कोलाइटिस कोलोन में एंड रेक्टम में, कोलाइटिस कोलोन और रेक्टम में। इट इज स्टार्ट द रेक्टम एंड मूव इन कंटिन्यूसली फैशंस टुवर्ड द सीकम। ये होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। और नेक्स्ट क्रोहन्स डिजीज। क्रोहन्स डिजीज इन्वॉल्व ऑल लेयर ऑफ बोवल वॉल। जो बोवल की वॉल्स है उसकी ऑल लेयर इन्वॉल्व होती है क्रोहन्स डिजीज के अंदर। एंड कैन अकर एनीवेयर इन द जीआई ट्रैक फ्रॉम माउथ टू एनस। कहीं भी हो सकती है ये, माउथ टू एनस। नेक्स्ट हिमेटोचीजिया क्या होता है? पासेज ऑफ फ्रेश ब्लड थ्रू द रेक्टम। रेक्टम से फ्रेश ब्लड निकल रहा है। रेक्टम से क्या निकल रहा है? फ्रेश ब्लड निकल रहा है, वो हिमेटोचीजिया है। क्या है? वो हिमेटोचीजिया है। मिलेना क्या होता है? मिलेना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ अभी, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। 2-3 चीज़ें जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे भविष्य में, आने वाले एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों हिमेटोचीजिया की। हिमेटोचीजिया क्या होता है? पासेज ऑफ फ्रेश ब्लड, याद रखना, फ्रेश ब्लड थ्रू द रेक्टम। रेक्टम से फ्रेश ब्लड का निकलना हिमेटोचीजिया कहलाता है। मिलेना क्या होता है? मिलेना तो मिलेना होता है डार्क टेरी स्टूल। याद रखना, ये फाइंडिंग याद रखना आप, टेरी स्टूल, डार्क कलर का टेरी स्टूल कंसिस्ट अकल्ट ब्लड। नेक्स्ट इज एसोसिएटेड विद अपर जीआई ब्लीडिंग। दोस्तों अपर जीआई ब्लीडिंग मिलेना कहलाता है। क्या कहलाता है? मिलेना, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलेना कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ओरल इरिथ्रोमाइसिन एंड नियोमाइसिन। ओरल इरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन आर गिवन इन पेरीऑपरेटिव टाइम ऑफ गैस्ट्रिक सर्जरी टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट है बेरियम इनेमा इज यूज टू डिटरमाइन नेरोइंग और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कोलोनिक ल्यूमेन। कोलोनिक ल्यूमेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, नैरो हो रहा है, बेरियम एनीमा इज यूज टू डिटरमाइन। बेरियम एनीमा का यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फैट माल एब्जॉर्प्शन इज स्टेटोरिया। स्टेटोरिया क्या होता है? स्टेटोरिया के अंदर क्या होता है दोस्तों? फैट का माल एब्जॉर्प्शन। फैट का माल एब्जॉर्प्शन होता है, माल एब्जॉर्प्शन होता है। और इसमें स्टूल कैसा हो जाता है? बल्कि, फॉल स्मेलिंग, येलो ग्रे, ग्रासी, कैसा, ग्रासी हो जाता है स्टूल। फैट लाइक कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टूल कैसा होगा? पुटी लाइक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें ही बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है दोस्तों, बहुत ही शानदार। सीलियाक डिजीज इज ट्रीटेड विद लाइफ लॉन्ग, अवॉइड करना है किसे? ग्लूटीन को, ग्लूटीन प्रोटीन को। अरे दोस्तों ग्लूटीन प्रोटीन को क्या करना है? ग्लूटीन को क्या करना है? लाइफ टाइम तक अवॉइड करना है, और कोई इसका उपचार नहीं है, अवॉइड करो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हॉलमार्क साइन ऑफ। किसका हॉलमार्क साइन दोस्तों? किसका हॉलमार्क साइन की बात कर रहे हैं यहां पर? हॉलमार्क साइन ऑफ विल्सन डिजीज। बताओ, विल्सन का ऊपर अभी बताकर आया हूं मैं आपको कि जो विल्सन डिजीज है वो कॉर्नियल कैसर फिशर रिंग्स देखने को मिलती है, कैसर फिशर रिंग्स देखने को मिलती है। और विल्सन डिजीज में क्या? कॉपर का एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन किसका होता है? कॉपर का दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉपर का एक्यूमुलेशन विल्सन डिजीज में। और ग्रे टर्नर साइन बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रे टर्नर साइन एंड कूलेन साइन पैनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलते हैं। पैनक्रियाटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का इन्फ्लामेशन पैनक्रियाटाइटिस कहलाता है। विफल प्रोसीजर, अरे दोस्तों ये क्वेश्चन आया था SGPGI सेकंड शिफ्ट के अंदर कि विफल प्रोसीजर किसे कहते हैं? विफल प्रोसीजर होता है रेडिकल
पैनक्रियाटिक ड्यूडेनेक्टोमी, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। और बाई मिस्टेक ये मेरा क्वेश्चन ये गलत हो गया था, मेरा ये गलत हुआ था दोस्तों। तो पैनक्रिएटो ड्यूडेनेक्टोमी देखने को मिलती है विफल प्रोसीजर में। सर्जरी फॉर पैनक्रियाटिक कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए सर्जरी रहती है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको दोस्तों पीजीआई भी ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पुटअप करने वाला है, घबराए नहीं आप सभी। आपको राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर शानदार तैयारी करवाई जाएगी। की पॉइंट्स के माध्यम से आपको बहुत सारा नॉलेज दिया जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होंगे, आप देखना दोस्तों, जुड़े रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों को भी बताएं कि राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी हमारे लिए क्या लेकर आई है। की पॉइंट्स की शानदार क्लास लेकर आई है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस, कोई गिनती नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस, हर एक लाइन पे क्वेश्चन है, हर एक लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ आपको। अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो और क्वेश्चन निकल कर आएंगे। तो दोस्तों घबराए नहीं, डीपी सर आप सभी के साथ है और शानदार तैयारी आपकी करवा रहे हैं पीजीआई के लिए। जो बच्चा हमसे नहीं जुड़ा जुड़ जाए, और जो सोच रहा है कि इस चैनल पर ज़्यादा अच्छा कंटेंट नहीं है वो दुख पाएगा। देख लेना आप, यहाँ पर कंटेंट की कोई कमी नहीं है, कंटेंट यहाँ पर शानदार है, एक बार बस पढ़ने वाला होना चाहिए। चलिए दोस्तों अपन चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो भरोसा करेगा उसको बेनिफिट होगा, जो नहीं करेगा उसको नुकसान होगा। तो विपल प्रोसीजर अपन ने देख लिया। नेक्स्ट रैपिड रिमूवल ऑफ फ्लूइड्स, रैपिड रिमूवल ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी ड्यूरिंग पैरासेंटेसिस लीड्स टू डिक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर विच कैन कोज वेजोडाइलेशन एंड शोक। कि रैपिड रिमूवल ऑफ फ्लूइड्स का रैपिडली रिमूव होना किसके थ्रू दोस्तों? पैरासेंटेसिस के दौरान। एब्डोमिनल कैविटी ड्यूरिंग पैरासेंटेसिस क्या कोज करेगी? ये डिक्रीज करेगी किसको? एब्डोमिनल प्रेशर्स को डिक्रीज करेगी। और क्या कोज करेगी? ये वेजोडाइलेशन कोज करेगी और शोक की कंडीशन भी एक पैदा कर सकती है। तो बहुत ही खतरनाक चीज है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सीजर्स इज ए इमरजेंसी, सीजर इज इमरजेंसी बेडसाइड आर्टिकल नीड टू कीप इन क्लाइंट सेगेंस्टेक ब्लैकमोर ट्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्यूब दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, देखना पीजीआई के अंदर। सेगेंस्टेक ब्लैकमोर ट्यूब, रप्चर ऑफ बैलून और माइग्रेशन ऑफ बैलून ओरोफेरिंग्स कैन कोज लाइफ थ्रेटनिंग एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड एस्फिक्सिएशन। तो दोस्तों इस टाइम अपने को क्वेश्चन आपसे ये आएगा कि सेगेंस्टेक ब्लैकमोर ट्यूब लगी है तो सबसे पहला काम, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? कट द ट्यूब, ट्यूब को कर देंगे कट द ट्यूब को कट कर देंगे, क्योंकि ये ट्यूब कट होगी तभी अपने को प्रॉपर क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा एयरवे का और प्रॉपर वेंटिलेशन अपने को मिलने लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस और थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं अपने इसमें वीडियो में। चलिए बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा अपना कि इन ए केस ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ट्यूब्स नीड टू बी कट। अरे अभी यही तो बताया मैंने, कट एंड टू रिलीव प्रेशर इन ओरोफेरिंग्स। क्या करना होगा? अपने को ट्यूब को कट कर देना है दोस्तों। क्या कर देना है? ट्यूब को कट कर देना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्या? नेक्स्ट है गैस्ट्रिक बैलून। गैस्ट्रिक बैलून इज द फर्स्ट इन्फ्लेटिंग बैलून इन, सुनना दोस्तों, गैस्ट्रिक बैलून इज द फर्स्ट इन्फ्लेटिंग बैलून इन सेगेंस्टेक ब्लैकमोर ट्यूब एंड इसोफेजियल बैलून इज द फर्स्ट डिफ्लेटिंग बैलून। इसोफेगस फर्स्ट डिफ्लेटिंग बैलून होता है। और दोस्तों पेशेंट रिसीविंग लैक्टुलोज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हिपेटिक एनसीफिलोपैथी एंड कोमा शुड बी क्लोजली मॉनिटर वाटरी स्टूल और इंडिकेट करता है मेडिकेशन ओवरडोज को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी पढ़कर आए हैं हेपेटाइटिस बी किस कोज्ड बाय डीएनए वायरस, ऑल अदर हेपेटाइटिस कोज्ड बाय आरएनए वायरस। पेन इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन,
पेन इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन रीडिंग टू बैक एंड राइट शोल्डर सजेस्ट कोलेसिस्टाइटिस। गोल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन होगा तो अपर साइड में क्या होगा दोस्तों, ऊपर की साइड में क्या होगा दोस्तों, क्या पेन होगा, अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट ये अपना जीआई सिस्टम कंप्लीट होने वाला है बस। मर्फी साइन पेन इन द राइट अपर क्वाड्रेंट देख लिया अपन ने। मर्फी साइन देख लिया। मर्फी साइन किस में पाया जाता है, कोलेसिस्टाइटिस में पाया जाता है। मोरफिन कोज स्पाज्म ऑफ स्फिंक्ट्रोपोडाई सो इट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन क्लाइंट कोलेसिस्टाइटिस एंड पैनक्रियाटाइटिस। तो मोरफिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है किसमें कोलेसिस्टाइटिस में और पैनक्रियाटाइटिस में, क्योंकि ये क्या कर देता है, ये जो है स्पाज्म करता है स्फिंक्ट्रोपोडाई में। क्या करेगा, स्पाज्म करेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एलिवेटेड सीरम एमाइलेज एंड लाइपेज सजेस्ट पैनक्रियाटाइटिस। दोस्तों पैनक्रियाटाइटिस के अंदर क्या होगा, तो पैनक्रियाटाइटिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, सीरम लाइपेज और सीरम एमाइलेज और सीरम लाइपेज कैसा इंक्रीज मिलेगा देखने को, इंक्रीज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कुलेन साइन के बारे में देख चुके हैं। डिस्कलरेशन ऑफ द एब्डोमेन एंड पेरियम्बलाइकस एरिया इन पैनक्रियाटाइटिस। टर्नर साइन ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द फ्लैंक विजिबल पैनक्रियाटाइटिस। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। अभी थोड़ा और बाकी है, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा और बाकी है और बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो एलिवेटेड सीरम एमाइलेज अपन देख चुके हैं, टर्नर यहाँ तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। मेजोरिटी ऑफ द पैनक्रियाटिक कैंसर अराइज दैट हेड ऑफ पैनक्रियाज में सबसे ज़्यादा कैंसर देखने को मिलता है कि पैनक्रियाज के हेड में क्या होगा, मोस्ट ऑफ कैंसर देखने को मिलेगा। क्ले कलर स्टूल क्या इंडिकेट करता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कोज करता है क्या, क्ले कलर स्टूल। अरे बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, क्ले कलर का स्टूल देखने को मिलेगा किसमें, ऑब्स्ट्रक्शन में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात कर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में दोस्तों। नेक्स्ट बात क्या करेंगे अपन, चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे, एडेशन इज द यूनियन ऑफ टू opposing टिश्यू ऑफ सरफेस। नेक्स्ट वोल्वुलस रेफर्स टू एबनॉर्मल ट्विस्टिंग ऑफ पार्ट ऑफ लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होगा, वोल्वुलस क्या होगा दोस्तों, वोल्वुलस को रेफर करेंगे एबनॉर्मल ट्विस्टिंग ऑफ पार्ट द लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा देखने को मिलेंगे। अभी देखना दोस्तों, आप मज़ा आने वाला है क्लास के अंदर। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या, इनटू ससेप्शन देखते हैं दोस्तों। इनटू ससेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनटू ससेप्शन इज द कंडीशन इन विच वन सेगमेंट ऑफ इंटेस्टाइन स्लिप इनटू अनदर पोर्शन ऑफ लोकेटेड एल्बो इज जस्ट लाइक ए टेलीस्कोप। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों। आप इसको एक बार दोबारा देखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इनटू ससेप्शन से। कंडीशन ऑफ इंटेस्टाइन, इसके अंदर कैसी कंडीशन, स्लिप हो जाना इनटू अनदर पोर्शन लोकेटेड बिलो द जस्ट लाइक टेलीस्कोप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन कर लेते हैं। करंट जेली लाइक स्टूल किसमें देखने को मिलता है, ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। करंट जेली लाइक स्टूल आर फीचर ऑफ इनटू ससेप्शन। इनटू ससेप्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है क्या, करंट जेली लाइक स्टूल। करंट जेली लाइक स्टूल
अब देखते हैं मेकल डाइवर्टिकुलम क्या होती है। मेकल डाइवर्टिकुलम इज आउट पाउचिंग ऑफ और बल्ज, आउट पाउच होना, आउट पाउच बन जाना, ऐसे पाउच बन जाना, ऑफ बल्ज होना, लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, द बल्ज कंजेनाइटल प्रेजेंट एट बर्थ एंड लेफ्ट ओवर द अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट हर्निया की कुछ देखते हैं कि हर्निया इज ए कंडीशन इन विच पार्ट ऑफ ऑर्गन डिस्प्लेस्ड एंड प्रोट्रूड थ्रू द वॉल ऑफ कैविटी। कैविटी क्या हो जाना, प्रोट्रूड हो जाना, बाहर की तरफ निकल जाना कैविटी के अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया इज नोन एज हर्नियोरफी। क्या सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया क्या कहलाता है, हर्नियोरफी, हर्नियोरफी कहलाता है क्या, सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हिर्सस्प्रुंग डिजीज इज ए गैंग्लियोनिक डिजीज, इट इज कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कोज इनएडिक्वेटी मोर्टेलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया की। क्या दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया की। क्या फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU इज इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया होगा। क्या दोस्तों फिनाइल कीटोन्यूरिया होगा, दैट रिजल्ट इन डिक्रीज मेटाबॉलिज्म द एमिनो एसिड फेनिलएलेनिन। इन बोरन एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म में रिजल्ट क्या रहेगा, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा और एमिनो एसिड ऑफ द एमिनो एसिड एंड फेनिलएलेनिन का जो है मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कूफर सेल। कूफर सेल स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेज होती है जो किसमें पाई जाती है, लीवर में। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि कूफर सेल किसमें पाई जाती है, कूफर सेल पाई जाती है लीवर में दोस्तों, किसमें, लीवर में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट। चलिए इन द लीवर बैक्टीरिया दैट फाउंड देयर वे पोर्टल सर्कुलेशन डेस्ट्रॉय कूफर सेल्स, लो रेजिड्यू लो फाइबर डाइट रिकमेंड पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस। अरे अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब होता है दोस्तों कोलोन और रेक्टम के अंदर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया है। अब उसके लिए डाइट कैसी देंगे, तो लो रेजिडुअल डाइट देंगे, लो रेजिड्यू डाइट, और फाइबर भी कम ही देना है, लो फाइबर भी क्या देना है, कम, ताकि कब्जी नहीं हो। लो फाइबर डाइट रिकमेंडेड अल्सरेटिव कोलाइटिस में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मोस्ट कॉमन चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होंगे, पक्का होंगे दोस्तों। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन इन एडल्ट। कॉमन हाइपरटेंशन बताना दोस्तों, पोर्टल हाइपरटेंशन इन एडल्ट में मोस्ट कॉमन कोज होता है सिरोसिस। क्या होता है, लिवर सिरोसिस। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सिरोसिस, सिरोसिस का जो मोस्ट कॉमन कोज होता है वो अल्कोहलिक लिवर डिजीज। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन एज 6 to 24 मंथ, रोटा वायरस होता है। मोस्ट कॉमन पैथोजेनिक पैरासाइट इन्फेक्शन इज इन द ह्यूमन इज जियार्डिया। क्या, जियार्डिया। मोस्ट कॉमन साइट फॉर एमीबियोसिस, एमीबियोसिस के लिए मोस्ट कॉमन साइट होती है सिकम। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंटेस्टाइनल टीबी, इंटेस्टाइनल टीबी के लिए मोस्ट कॉमन साइट होती है इलियम। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ कार्सिनोमा ऑफ पैनक्रियाज, पेनलेस जोंडिस। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ स्टमक, एंट्रम। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पेप्टिक अल्सर, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम जो है उसमें मोस्ट कॉमन साइट होती है पेप्टिक अल्सर की, ड्यूडेनम का जो पहला पार्ट है उसमें। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टाइफॉइड अल्सर, टाइफॉइड अल्सर की टर्मिनल इलियम में। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एमियोबिक कोलाइटिस, सिग्मोइड कोलोन में। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कोलोनिक डाइवर्टिकुला, सिग्मोइड कोलोन में। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस,
रेक्टम में मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हिर्शस्प्रुंग डिजीज, वो भी रेक्टम में। तो ये कुछ मोस्ट कॉमन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ मोस्ट कॉमन चीजें। चलिए दोस्तों, ये था क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्या ईएनटी सिस्टम। ईएनटी बोले तो क्या होगा? ईयर, नोज एंड थ्रोट। ईएनटी में क्या क्या आएगा? ईएनटी के अंदर क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा? ईयर आएगा, नोज आएगा और थ्रोट आएगा, थ्रोट। चलिए लेट्स डिस्कस। चलिए शुरू करते हैं। ये आप ईयर का देखते हो, एनाटॉमी ऑफ ईयर दिख रही होगी दोस्तों आपको। एनाटॉमी ऑफ ईयर दिख रही होगी आपको। इसमें सबसे बाहर की चीज़ें देखते हैं। ये ईयर लोब है, ऑरिकुलर लोब, आउटर ईयर है, ये ईयर लोब है। इसमें यहाँ पर कार्टिलेज पाई जाती है और ये आप देख पा रहे होंगे इसके पार्ट के नाम। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मिडल ईयर में, तो मिडल ईयर में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम होती है, टिम्पेनिक कैविटी होती है ये। और साथ में ही यहाँ पर तीन आपको मेलियस, इनकस और स्टेपिस, तीन बोन पाई जाती है। और सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है ये, स्मॉलेस्ट बोन होती है, स्मॉलेस्ट वो होती है स्टेपीज। और यहाँ पर सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती है। फिर ये कोक्लिया होता है। ये क्या कोक्लिया होता है? ये वेस्टिबुलर नर्व होती है, ये कोक्लियर नर्व होती है यहाँ पर। ये यूस्टेकियन ट्यूब्स होती है, ये यूस्टेकियन ट्यूब है। और दोस्तों ये टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल बोन है। क्या है? टेम्पोरल बोन है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपन। इसके अंदर ईयर्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन ये टेस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वेबर टेस्ट और रीने टेस्ट क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अपना। चलिए वेबर टेस्ट और रीने टेस्ट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अपन वेबर टेस्ट की बात करें तो वेबर टेस्ट में क्या होगा? प्लेस द बेस ऑफ स्ट्रक ट्यूनिंग फोक ऑन द ब्रिज ऑफ फोरहेड, नोज एंड टीथ। तो इसमें देखेंगे तो नॉर्मल अगर हुआ तो नो लैटरलाइजेशन, कोई लैटरलाइजेशन नहीं है नॉर्मल में। तो नेक्स्ट यूनिलैटरल कंडक्टिव लॉस, कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो, कंडक्टिव हियरिंग लॉस अगर है तो क्या होगा? लैटरल टू अफेक्टेड साइड। मानो इस कान में क्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो अगर ये इधर आ रहा है, साउंड इधर सुनाई दे रहा है, साउंड सुनाई दे रहा है इधर, तो साउंड इधर सुनाई दे रहा है, मतलब अफेक्टेड ईयर में सुनाई दे रहा है। तो अफेक्टेड ईयर में सुनाई दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है? कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। लेटरल टू अफेक्टेड साइड अगर जा रहा है तो यूनिलैटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस। और सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस क्या होगा? जब लेटरल टू नॉर्मल ईयर की तरफ जाएगा, क्या नॉर्मल ईयर की तरफ जाएगा, तो वो कहलाएगा क्या दोस्तों? सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बेटर हियरिंग साइड होती है ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन एयर कंडक्शन वाले की, रेने टेस्ट। रेने टेस्ट क्या होता है? जब अपन इसमें क्या होता है, नॉर्मल में क्या होता है कि एयर कंडक्शन जो होता है वो बोन कंडक्शन से ज़्यादा होगा। अगर एयर कंडक्शन ज़्यादा है बोन कंडक्शन से तो नॉर्मल है दोस्तों। अगर बात करें अपन कंडक्टिव लॉस की तो इसमें बोन कंडक्शन ज़्यादा होगा एयर कंडक्शन से, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। क्या होगा? कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए शुरू करते हैं फिर अपना अगला जो सिस्टम है वो ईएनटी अपना शुरू हो चुका है। चलिए ईएनटी के अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे नॉर्मल हियरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ चाइल्ड एंड एडल्ट। चाइल्ड और एडल्ट की वो 16 से 20,000 हर्ट्ज होती है। कितनी? 16 से 20,000 हर्ट्ज। ऑर्गन मोस्ट डैमेज इन बॉम्ब एक्सप्लोजन। बताना दोस्तों, बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ है तो ईयर जो है वो मोस्टली क्या होगा? मोस्ट कॉमन डैमेज होगा। दोस्तों आप सभी के लिए मैं ये शानदार सेशंस जो लेकर आया हूँ, तो आप सभी का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इन वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें
हमारे साथ जुड़े दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है जिस पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। आप जुड़ जाए हमारे साथ। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी, वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वहाँ पर प्रीवियस ईयर की पीडीएफ मिलेगी, वहाँ पर आपको एमसीक्यू सेशन मिलेगा, वहाँ पर आपको बुक्स की पीडीएफ मिलेगी। अरे बहुत कुछ दोस्तों, बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन जुड़े आप हमारे साथ, एम्स की नोर सेट की तैयारी आपकी शानदार हो जाएगी, ये वादा है अपना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मैरिंगोटोमी इन्वॉल्व इन इंसिजन इन द टिम्पेनम टू रिलीज द इंक्रीज प्रेशर एंड एक्सुडेट फ्रॉम द मिडल ईयर। मैरिंगोटोमी क्या हो गया? मैरिंगोटोमी इन्वॉल्व इंसिजन इन द टिम्पेनम। टिम्पेनम में इंसिजन लगाना दोस्तों। टिम्पेनम में क्या लगाना? इंसिजन लगाना है टिम्पेनम के अंदर। वो क्या कहलाएगा? मैरिंगोटोमी। अब बात करते हैं कोलेस्टेटोमा is complication of chronic otitis media or it is mass of epithelial cell cholesterol in the middle ear। नेक्स्ट है स्वार्ट्ज साइन। स्वार्ट्ज साइन क्या होगा? स्वार्ट्ज साइन होगा रेडिश ब्लूइश ऑफ टिम्पेनम मेनली प्रेजेंट इन ओटोस्क्लेरोसिस। मेनली ओटोस्क्लेरोसिस में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कैसी लग रही है आज की क्लास, एक बार बता दीजिए। बहुत देर से कंटिन्यू मैं प्रॉपर बोल रहा हूँ, आप सभी बताएं कि क्लास कैसी लग रही है आपको, कैसी लग रही है क्लास दोस्तों। अगर आपको क्लास शानदार लग रही है तो लाइक कर दे प्लीज़। प्लीज़ एक लाइक इस क्लास के लिए, एक लाइक आप मेरे लिए कर सकते हो, एक लाइक अपने खुद के लिए कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फ्लेमिंगो पिंक साइन या स्वार्ट्ज साइन इज विजिबल इन ओटोस्क्लेरोसिस। ओटोस्क्लेरोसिस के अंदर फ्लेमिंगो पिंक साइन और स्वार्ट्ज साइन देखने को मिलता है। बात करते हैं मिनियार्स डिजीज़ क्या होती है? एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स। क्या? एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स मिनियार्स डिजीज़। इट इज़ डिजीज़ इनर ईयर की डिजीज़ होती है मिनियार्स डिजीज़। इसमें होता क्या है? कैरेक्टराइज्ड। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो रह जाएगा वरना। चलिए कर लिया जूम इन जूम आउट। अब देख लेते हैं अपन इसके अंदर क्या, किसके अंदर मिनियर्स डिजीज में क्या होता है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ इसको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनियर्स डिजीज, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? रिकरेंट एपिसोड ऑफ वर्टिगो। वर्टिगो होगा, रिकरेंट एपिसोड होगा वर्टिगो का। टिनाइटस, घंटियां बजेगी कान में, टिनाइटस होगा। और डिफनेस होगा। और क्या होगा? डिफनेस होगा दोस्तों, बहरापन। डिफनेस, बहरापन हो जाएगा। ये मिनियार्स डिजीज के कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्या? ओक्यूस्टिक न्यूरोमा या वेस्टिबुलर श्वैशनोमा। क्या? वेस्टिबुलर श्वैशनोमा इज बिनाइन ट्यूमर दैट अकर्स द एक्वेस्टिक नर्व, जो क्रेनियल नर्व 8 होती है, एंटर इन द इंटरनल ऑडिटरी कैनाल। ओक्यूस्टिक न्यूरोमा होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मल हियरिंग की। तो नॉर्मल हियरिंग कितनी होती है? 0 से 15 डेसिबल रेंज होती है नॉर्मल हियरिंग की। द profound deafness occurs due to the sound level reach above 91 and 91 decibel। नॉर्मल कंजर्वेशन साउंड लेवल 60 डेसिबल होता है और परमिसिबल लेवल ऑफ नॉइज इन इंडस्ट्रीज इन इंडिया 90 डेसिबल फॉर 8 आवर्स डे इन 5 डे इन ए वीक। चलिए सिरिंजिंग इज डन। क्या? सिरिंजिंग इज डन इन पोस्टीरियो सुपीरियर डायरेक्शन ऑफ रिमूव वैक्स। नेक्स्ट है ओटोटॉक्सिसिटी ड्यू टू डैमेज टू आउटर हेयर सेल ऑफ कोक्लिया। ओटोटॉक्सिसिटी इज ड्यू टू डैमेज होना आउटर हेयर सेल ऑफ द कोक्लिया की। नेक्स्ट है लीस्ट टॉक्सिक एमिनोग्लाइकोसाइड इज नेटिलमाइसिन। नेक्स्ट है वायरल इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद हियरिंग लॉस इन MMR। दोस्तों वायरल इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद हियरिंग लॉस इज MMR।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्या नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसके बाद आई पढ़ेंगे दोस्तों, इसके बाद आई भी पढ़ेंगे अच्छे से। नेक्स्ट अपन देखते हैं लीस्ट टॉक्सिक एमिनोग्लाइकोसाइड इज नेटिलामाइसिन, वायरल इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद हियरिंग लॉस इज एमएमआर, ट्यूबिकुलर ओटाइटिस मीडिया, पेनलेस ओटोरिया फेल्ट इज टू रेस्पॉन्ड यूजुअल एंटीमाइक्रोबियल मल्टीपल टीएम परफोरेशन एंड पेल ग्रेन्युलेशन टिश्यू प्रेजेंट। नेक्स्ट है फ्लैक्चुएटिंग डिफनेस इज सीन इन मिनियार्स डिजीज, फ्लैक्चुएटिंग डिफनेस मिनियार डिजीज में होती है। और स्टेपेडेक्टोमी या स्टेपेडोटोमी इज सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ओटोस्क्लेरोसिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, स्टेपेडेक्टोमी क्या होता है, स्टेपेडेक्टोमी क्या होता है या स्टेपेडोटोमी क्या होता है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है किसका, ओटोस्क्लेरोसिस का। अरे किसका दोस्तों, ओटोस्क्लेरोसिस का सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज लेंथ ऑफ मेल वोकल कॉर्ड। जो मेल वोकल कॉर्ड है उसकी एवरेज लेंथ होगी 18 से 23 mm। एवरेज लेंथ ऑफ फीमेल वोकल कॉर्ड 16 से 17 mm होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट अपन देखेंगे, इसके बाद फिर वही मोस्ट कॉमन भी देखेंगे। बहुत अच्छा सेशन है दोस्तों, वादा है मेरा आप सभी से, अगर आपने ये सेशन अच्छे से कर लिया तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, बहुत बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। चलिए बात करते हैं ऑल मसल्स लैरिंग्स आर सप्लाइड बाय रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। और नेक्स्ट है द नर्स केयरिंग फॉर ए पेशेंट सब्जेक्टेड टू लैरिंगोटोमी शुड बी अल्टरनेट कम्युनिकेशन मेथड। मलबेरी म्यूकोजा इज सीन इन हाइपरट्रोपिक राइनाइटिस। हाइपरट्रोपिक राइनाइटिस का मलबेरी म्यूकोजा देखने को मिलती है हाइपरट्रोपिक राइनाइटिस में। नेक्स्ट द बीटा 2 ट्रांसफेरिन असेस बाय द टेस्ट ऑफ चॉइस कन्फर्मेटिव टेस्ट। अरे क्या दोस्तों, कन्फर्मेटिव टेस्ट होगा बीटा 2 ट्रांसफेरिन असेस द टेस्ट ऑफ चॉइस। नेक्स्ट है द मोस्ट ऑफ द नेजल ब्लीड्स अकर्स फ्रॉम किसलबेज प्लेक्सस। क्या किसलबेज प्लेक्सस और लिड्स एरिया ऑफ द नोज मोस्ट ऑफ नेजल ब्लीड्स। नेक्स्ट है वेबर्स एंड रीने टेस्ट आर टेस्ट डन असेस हियरिंग लॉस। रीने टेस्ट बोन कंडक्शन इफ बेटर देन एयर कंडक्शन इंडिकेट कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कि ये क्या कहना चाह रहा है, चलो इसके बारे में बताता हूँ आपको। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि रीने टेस्ट क्या होगा कि बोन कंडक्शन इफ बेटर देन एयर कंडक्शन से, क्या बोन कंडक्शन जो है वो ज़्यादा है किससे, एयर कंडक्शन से, तो इस कंडीशन को कहेंगे कंडक्टिव हियरिंग लॉस। क्या, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। वेबर टेस्ट में क्या होता है, लेटरलाइजेशन टू साउंड अफेक्टेड साइड है। अगर अफेक्टेड साइड है तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा, अगर वो है नॉर्मल साइड है तो वो यूनिलेटरल सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस होगा। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन चीज़ें देखने वाले हैं। मोस्ट कॉमन, सबसे पहला क्वेश्चन बन रहा है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हियरिंग लॉस इम्पैक्टेड वैक्स। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हियरिंग लॉस इन चिल्ड्रन इज सेकेंडरी ओटाइटिस मीडिया। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक सुपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया CSOM। मैस्टोडाइटिस, क्या मैस्टोडाइटिस, मैस्टोइड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन होगा। मोस्ट कॉमन ट्यूमर मिडल ईयर ग्लोमस ट्यूमर। क्या, मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ मिडल ईयर इज ग्लोमस ट्यूमर। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट कॉमन हिस्टोपैथोलॉजिकल वेराइटी ऑफ कार्सिनोमा ऑफ लैरिंग्स इज स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन साइनोसाइटिस इन चिल्ड्रन इथेमोइड। मोस्ट कॉमन साइनोसाइटिस इन चिल्ड्रन इथेमोइड। और मोस्ट कॉमन साइनोसाइटिस इन एडल्ट में मैक्सिलरी। एडल्ट में मैक्सिलरी में, बच्चों में इथेमोइड में। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर साइनस इज ओस्टियोमा एंड मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन ऑफ फेस इज नेजल बोल। नेजल बोल में मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है। तो ये था दोस्तों क्या, ENT। ये अपन ने ENT देख लिया, ईयर नोज थ्रोट देख लिया। अब ऑप्थेल्मोलॉजी देखेंगे अपन।
क्या देखेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजी की एनाटॉमी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। चलिए दोस्तों, ऑप्थेल्मोलॉजी भी देख लेते हैं। सेशन लंबा हो गया है लेकिन आपको बहुत बेनिफिट होगा, ये मेरा वादा है इस सेशन से। आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले क्या, तो दोस्तों सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ये जो लेयर है कौन सी, ये जो लेयर है ये लेयर कॉर्निया कहलाती है। ये प्यूपिल होती है, ये लेंस होता है, ये आइरिस होती है, यहाँ पर आइरिस, ये स्क्लेरा है, आउटर कवरिंग स्क्लेरा होती है, आउटर कवरिंग। यहाँ पर टीयर डक्ट, लैक्रिमल क्रेन्यूल्स, आईलिड्स होती है ये। इसके अलावा ये लेटरल रेक्टस मसल होती है, ये स्क्लेरा है, आउटर कवरिंग, ये कोरोइड, ये रेटिना है वाइट कलर वाली, म्यूकुला ल्यूटिया होता है पीछे की साइड, और फोविया सेंट्रलिस भी होता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑप्टिक, ये क्या है, ऑप्टिक नर्व एंड रेटिनल ब्लड वेसल्स होती है, ये मीडियल रेक्टस मसल्स होती है, ये ओरा सेरेटा है यहाँ पर देखें आप, और यहाँ पर ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट होता है, ये ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट होता है, ये विट्रस बॉडी फील्ड विद विट्रस ह्यूमर, और ये एंटीरियर चैम्बर है जिसमें फील्ड विद एक्वस ह्यूमर। ए से एक्वस, ए से एंटीरियर चैम्बर में होता है, याद रखना। ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपन क्या, आगे अपने सेशंस की बात करते हैं, की पॉइंट्स की बात करते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। उससे पहले अपन देखते हैं कि मायोपिया क्या होता है। अरे दोस्त, अब देखते हैं अपन क्या मायोपिया क्या होता है। चलिए देख लेते हैं, मायोपिया के बारे में भी देख लेते हैं। मायोपिया ऐसे याद रख रखा है मैंने, तो मुझे हो रहा है मायोपिया, मुझे मायोपिया है, मुझे दूर का नहीं दिखता, मुझे दूर का नहीं दिखता इसलिए मुझे मायोपिया है, ऐसे याद रखो। जिसको नज़दीक का नहीं दिखता वो हाइपर मायोपिया रख सकता है। चलिए, दूर का नहीं दिखे तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, कौन केव, अरे गुफा, केव बदले तो गुफा, आई ग्लासेस कॉन्टैक्ट लेंस यूज करेंगे। नेगेटिव नंबर होगा, बिल्कुल होगा, -2 डायोप्टर ऑफ ग्लास और कॉन्टैक्ट लेंस इन ऑर्डर डिक्रीज द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस। मुझे यही प्रॉब्लम है मायोपिया, मुझे दूर का नहीं दिखता, नेगेटिव लेंस यूज करता हूँ, कॉनकेव लेंस यूज करता हूँ। हाइपर मायोपिया, जिसको जैसी प्रॉब्लम वो वैसे याद रख सकता है। हाइपर मायोपिया का मतलब है कि मुझे जो है नज़दीक का नहीं दिखता, दूर का तो दिखता है, तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स आई ग्लासेस यूज करते हैं। और पॉजिटिव नंबर होता है +2 डायोप्टर ऑफ ग्लास एंड कॉन्टैक्ट लेंस सप्लीमेंट द रेफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म जो होता है वो आई ग्लासेस विद सिलेंड्रिकल करेक्शन, सिलेंड्रिकल करेक्शन देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट अपनी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है। ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोज एंगल ग्लूकोमा के क्या सिम्टम्स है बता दीजिए। चलिए बता दीजिए क्या क्या सिम्टम्स है। ओपन एंगल ग्लूकोमा जो होता है उसमें ब्लड विजन, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजुअल फ्लूइड, हेडेक और हेलो राउंड लाइट्स, ये इंपॉर्टेंट है, हेलो राउंड लाइट्स ओपन एंगल ग्लूकोमा में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्लोज एंगल ग्लूकोमा की, जिसमें पेरियोकुलर पेन, हाइप्रेमिया, रेड आई, नोजिया, वोमिटिंग, ब्रेडिकार्डिया, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, और क्या प्यूपिल फिक्स्ड एंड सेमी डायलेटेड, प्यूपिल्स नॉन रिएक्टिव टू लाइट, ये सब क्लोज एंगल ग्लूकोमा के हैं दोस्तों। क्या है क्लोज एंगल ग्लूकोमा के। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्या डायग्नोस्टिक के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले पेरीमेट्री क्या होता है भाई। पेरीमेट्री डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, क्या असेस करता है, विजुअल फील्ड को असेस करता है, टू असेस विजुअल फील्ड, टू असेस विजुअल फील्ड। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्थेल्मोस्कोपी, टू असेस ऑप्टिक डिस्क, टोनोमेट्री टू असेस आईओपी, आईओपी इंट्रा ओकुलर प्रेशर। और अब मेरे को बता दीजिए कितना होता है, अब सभी को बताया हुआ है, कमेंट बॉक्स में पुट करके बताएं इंट्रा ओकुलर प्रेशर कितना होता है भाई, इंट्रा ओकुलर प्रेशर कितना होता है मुझे कमेंट करके बताएं सभी।
टोनोमेट्री का यूज़ करते हैं, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर को यूज़ करने में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोनियोस्कोपी का यूज़ करते हैं किसमें, टू असेस एंगल बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस, कॉर्निया और आइरिस के बीच में एंगल को असेस करने के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बताना मुझे, अब नेक्स्ट क्या आएगा, थोड़ा सा और बचा है सेशन, उसको भी कंप्लीट अपन करते हुए चलते हैं। चलिए ये देखो कितना सा और बचा है, थोड़ा सा और बचा है, 2 स्लाइड और है, देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आएगी अब इस स्लाइड्स के अंदर, आप देखते चले, बस आपको बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्पॉन्स टू ब्राइट लाइट एंड रिफ्लेक्स इन डिम लाइट। ठीक है, प्रेस बायोपिया क्या होता है, प्रेस बायोपिया इज फ्रॉम हाइपरोपिया, क्या हाइपरोपिया या फार साइटेडनेस, बोले तो प्रेस बायोपिया क्या होता है, हाइपरोपिया होता है, फार साइटेडनेस बोले तो दूर का तो दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता, फार साइटेडनेस का मतलब यही होता है। नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग यूजुअली अराउंड 40 ईयर्स। प्रेस बाइक्यूसिस क्या होता है, प्रेस बाइक्यूसिस द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस। प्रेस बाइक्यूसिस क्या होता है, सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस कॉज्ड बाय नेचुरल एजिंग द ऑडिटरी सिस्टम्स। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द आइरिस is to regulate the size of pupil and allow light to pass only through the center of the lens and which optically most effect part. 3 number cranial nerve are related to eye movement and oculomotor, trochlear and abducens. ये 3 नर्व होती है, कौन कौन सी, ओक्यूलोमोटार, ट्रोंक्लियर और एब्ड्यूसेंस, जो क्या करती है, आई के मोमेंट को रेगुलेट करती है, किसके, आई के मोमेंट को रेगुलेट करने का काम करती है। नेक्स्ट बात अपन करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखते हैं एनियोस्कोरिया क्या होता है, अनइक्वल प्यूपिल साइज, क्या एनियोस्कोरिया होता है अनइक्वल प्यूपिल साइज। टोसिस क्या होता है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, टोसिस क्या है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, और ये किसमें देखने को मिलता है भाई, ये माइस्थेनिया ग्रेविस में, माइस्थेनिया ग्रेविस में मोस्ट कॉमन सिम्टम है दोस्तों। नेक्स्ट एम्ब्लियोपिया क्या होता है, तो दोस्तों एम्ब्लियोपिया का मतलब होता है रिड्यूस विजन इन द अफेक्टेड आई, जो अफेक्टेड आई होगी उसका विजन रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात क्या करेंगे, नेक्स्ट अपन देखते हैं लासिक, बोले तो लेजर असिस्टेड इन सिटू क्रिप्टोमिलियोसिस, तो इज द ट्रीटमेंट फॉर मायोपिया, हाइप्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लेजर, ये लेजर वाली है दोस्तों, लेजर असिस्टेड इन सिटू क्रिप्टोमिलियस, जो ट्रीटमेंट करता है मायोपिया का, हाइप्रोपिया का, एस्टिग्मेटिज्म का, किसका, एस्टिग्मेटिज्म का। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हॉर्डियोलम स्टाई जिसे बोलते हैं, हॉर्डियोलम इज इन्फेक्शन ऑफ सीबेसियस ग्लैंड इन द लिड मार्जिन पे, और क्रेटो कंजक्टिवाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया एंड कंजक्टिवा, कॉर्निया और कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन कहलाता है क्रेटोकंजक्टिवाइटिस। सिक्का इज अदरवाइज नोन एज ड्राई आई को भी कहते हैं। मेजर साइन ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट आर फोटोप्सिया, क्या, लाइट फ्लैशेज, फोटोप्सिया और फ्लोटर सैंड एंड हेयर नेट, ये किसमें देखने को मिलता है, रेटिनल डिटैचमेंट में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एन्यूक्लिएशन क्या होता है, एन्यूक्लिएशन होता है द रिमूवल ऑफ आई को रिमूव करना, क्या दोस्तों, आई को रिमूव करना होता है क्या, एन्यूक्लियस। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेशन आर ब्लाइंड पेशेंट एंड पेनफुल आइज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना होता है, अभी आपने क्वेश्चन पूछा भी था, अब किस ने कमेंट किया देख लीजिए, 12 से 21 होता है, 12 से 21 या 12 से 22 होता है नॉर्मल आईओपी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट
हेमिट्रोपिया इज कंडीशन इन विच द आई रिलैक्स्ड एंड फोकस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट मोर देन 6 मीटर और 20 फीट अवे। आर्कस सेनाइल क्या होता है? आर्कस सेनाइल्स इज अ साइन ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल मैनिफेस्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ वाइट और ग्रे ओपेक रिंग इन कॉर्नियल मार्जिन। मैक्रोप्सिया क्या होता है? मैक्रोप्सिया होता है दोस्तों इल्यूजन इन विच ऑब्जेक्ट अपीयर लार्जर देन देयर एक्चुअल साइज। चलिए अब बात करते हैं क्या दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेचर रिंग्स क्या होती है? फ्लेचर रिंग्स आर पिगमेंटेड रिंग इन पेरिफेरल कॉर्निया ड्यू टू आयरन डिपोजिशन और प्रोप्टोसिस is a bulging of eye anteriorly out of orbits. Most common type of bacterial conjunctivitis is bacterial conjunctivitis क्या होगा? most common acute mucoplurant conjunctivitis. Most common cause is S staphylococcus aureus. most common cause. complication क्या होगा? marginal corneal ulcer. इथाम्बुटोल कोज इम्पेयरमेंट ऑफ रेड एंड ग्रीन कलर विजन। अरे दोस्तों यहीं से आने वाले हैं क्वेश्चन। आप ऐसे गलती मत करना कि सर आप सिंगल लाइन चीज़ें पढ़ा रहे हो, गलती मत कर देना दोस्तों। सिंगल लाइन चीज़ें नहीं है ये, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है, देख लेना चाहिए आप। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एक्यूट हेमरेजिक कंजक्टिवाइटिस एंटेरोवायरस। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ कैटरेक्ट इन सेनाइलिटी एज रिलेटेड पेनलेस पेरिफेरल लॉस ऑफ विजन इन एल्डरली डायबिटिक पेशेंट एसोसिएटेड विद ओपन एंगल ग्लूकोमा। क्या? पेनलेस पेरिफेरल लॉस ऑफ विजन। मैक्युलर डिजेनरेशन क्या होता है? मैक्युलर डिजेनरेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इरिवर्सिबल सेंट्रल विजन लॉस और कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू प्रॉब्लम विद कोन्स। कलर ब्लाइंडनेस कोन्स की प्रॉब्लम है, कोन्स की प्रॉब्लम है। फ्रीक्वेंट विजुअल एग्जामिनेशन इज सजेस्टेड फॉर ए पेशेंट इथाम्ब्यूटोल ड्यू टू द रिस्क ऑफ ओक्यूलर टॉक्सिसिटी डिक्रीज रेड ग्रीन कलर डिस्क्रिमिनेशन। चलिए दोस्तों ये हो गया अपना आई। अब बात करते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज की बात करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे किसी न किसी एग्जाम में, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले बात अपन करते हैं कॉटन डस्ट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉटन डस्ट जो है वो बाइसिनोसिस डिजीज कोज करता है। कॉटन डस्ट कैसी बाइसिनोसिस डिजीज कोज करता है भाई। चलिए नेक्स्ट है शुगर कैन डस्ट, वो करता है बेगोसिस। ग्रेन डस्ट या हे ग्रेन डस्ट फॉर्मर्स लंग्स। टोबैको करता है टोबैकोसिस। इन्फेस्टेड व्हीट करता है व्हीट वेलाई। इनऑर्गेनिक डस्ट की बात और कर लेते हैं, ये ऑर्गेनिक डस्ट थी। अब इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, जैसे सिलिका है सिलिकोसिस करता है। एब्स्टोस जो है एब्स्टेसोसिस करता है। आयरन है वो सिड्रोसिस करता है। कोल डस्ट जो है वो एंथ्रेकोसिस करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है, आप इनको याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों। ये मेरा आपसे वादा है, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पुट किया जाएगा। तो ये था आज का शानदार सेशन। अरे दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये शानदार सेशन? कैसा लगा ये सेशन? आपको कैसा लगा? अगर आपने इस सेशन को पूरा देखा होगा तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। 100% क्या होगा? बेनिफिट होगा जब एग्जाम देने आप जाओगे। और दोस्तों इससे आपकी तैयारी और शानदार हो जाएगी। ये बेस्ट तरीका है। आज अपन ने क्या पढ़ा? आज अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ देख लिए अपन ने। उसके बाद में ENT की अपन ने सब कुछ देख लिया। उसके बाद में आई को अपन ने क्लियर कर लिया। तो ये तीन कल कर लिए थे, 3 आज कर लिए, 6 सिस्टम, 6 आपके टॉपिक क्लियर हो गए होंगे।
ऐसे ही आगे अपन शानदार और अगर सेशन लाएंगे। आप सभी ने अगर भरोसा रखा, आप सभी ने साथ दिया, आप सभी ने क्लास देखी, आप सभी ने क्लास को शेयर किया, तो आप सभी के लिए शानदार से शानदार कंटेंट मैं लेकर आऊँगा दोस्तों। तो ये थी आज की शानदार क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए, एक प्यारा सा कमेंट क्लास के लिए जरूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह। बिल्कुल आपको कल सुबह 8 बजे क्लास मिलेगी दोस्तों, वादा है। आप 8 बजे क्लास मिलेगी आपको सुबह कल। आज और कल मैं लेट हो गया था, लेकिन आने वाला जो कल होगा सुबह 8 बजे आपको क्लास जरूर मिलेगी। और सुबह की क्लास नॉर्थ सेट 2023 को टारगेट करेगी। नॉर्थ सेट 2023 को क्लास जरूर देखा करो दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें चल रहे हैं। 10 क्लासें करवा चुका हूं दोस्तों। 10 क्लासों में 20-20 क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों 200 क्वेश्चन अभी तक करवा चुका हूं। बहुत ही शानदार लेवल के, बहुत ही शानदार लेवल की कंटेंट। चलिए बने रहना हमारे साथ, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना आप सभी दोस्तों। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सुबह के शानदार सेशन के साथ। सुबह गुड मॉर्निंग करेंगे आप सभी को। थैंक यू अगेन दोस्तों, साथ बनाए रखना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।